Well, hello guys. Hope you are doing good. And as I said, I'll be covering at least one topic every day. आज I have come up with two topics. दूसरा थोड़ा छोटा है बट उसमें मेरा ओपिनियन है जो मैं देना चाहूंगा एंड आई वुड रियली वांट यू टू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट. अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगता है मोस्ट वेलकम. अगर नहीं लगता आपको कुछ और ओपिनियन है देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम बिकॉज यहां पर मैं डिस्कशन करने के लिए बैठा हूं बेसिकली. लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर पहले डिस्कस करूंगा और वो है वार्म अप मैचेस के शेड्यूल को लेकर के. मुझे लगता है कि वार्म अप मैचेस को लेकर के ना कुछ क्राइटेरियाज बहुत सिंपल कर देने चाहिए और वो बिल्कुल क्रिकेट की ग्रोथ के एंगल से होना चाहिए. जैसे अकॉर्डिंग टू मी टेस्ट नेशन और नॉन टेस्ट नेशन को वार्म अप मैचेस में आप एक एक मैच साथ में दो. इट शुड बी एज सिंपल एज दैट. मतलब बेसिक होना चाहिए भाई टेस्ट नेशन टीम है नॉन टेस्ट नेशन टीम है, सारे मैचेस एटलीस्ट एक एक टीम एक साथ खेले सो दैट क्योंकि आपको इन दोनों टीम्स को खेलने को नहीं मिलता है. आप कभी भी साथ में नहीं खेलते हो, कभी भी बायलैटरल साथ में नहीं कराते हो. सो ये वो मौका होता है और आप ये भी नहीं कह सकते भाई वार्म अप मैचेस है आपके नंबर्स गिर जाएंगे. वार्म अप मैचेस वैसे भी यार कोई इतना इंटरेस्टिंगली नहीं देखता है. अगर रेगुलर फॉलोअर नहीं है तो कोई भी नॉर्मल फैन अगर इंडिया का कोई फैन है वो इंडिया के वार्म अप मैचेस नहीं देखेगा. हाँ, अगर वो फ्री होगा कुछ नहीं है देख लेगा. वार्म अप मैचेस जो होने चाहिए वो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए होना चाहिए. अगर लेट्स से के कनाडा और नेपाल खेल रहा है, क्या ये बेहतर नहीं होता कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खेलता, नेपाल और इंडिया खेलता, या इंडिया और कनाडा खेलता और नेपाल और ऑस्ट्रेलिया खेलता, या सिर्फ इंडिया और नेपाल क्यों? मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं. आपने ओमान के साथ पापुआ न्यू गिनी रख दिया, आपने नामीबिया के साथ युगांडा रख दिया, ठीक है. यहां पर आपने ऐसा करा, आपने कनाडा और नेपाल रख दिया. तो शुरू के आपने एक तरफ से कर दी. नीदरलैंड श्रीलंका, गुड वन. आपने नीदरलैंड के साथ श्रीलंका रखा, ठीक है. अमेरिका के साथ आपने बांग्लादेश रखा, ठीक है. आपने एक टेस्ट नेशन दिया. आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ नामीबिया रख दिया. मतलब ठीक है बट क्या नामीबिया ऑस्ट्रेलिया सीरियसली? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अभी आगे बवाल आना बाकी है. आपने अफगानिस्तान ओमान रखा, नो प्रॉब्लम. आपने उसके बाद नीचे आओगे तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया रख दिया. व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग वार्म अप मैच टू टू टीम्स जो ऑलरेडी अपने आपस में खेलती रहती हैं? मतलब यार वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल सीरीज खेलती रहती हैं, वो अलग जाकर भी खेल लेंगी. बेहतर होता कि ये दो टीम को दो अलग नॉन टेस्ट नेशन मिल जाता. बेहतर होता कि वेस्ट इंडीज के साथ मे बी पापुआ न्यू गिनी खेल रहा होता, मे बी ऑस्ट्रेलिया के साथ नेपाल खेल रहा होता, या फिर स्कॉटलैंड खेल रहा होता. ओमान तो फिर भी ठीक है टेस्ट नेशन खेल रहा है. मतलब फिर भी कोई ऐसी टीम खेल रही होती जो टेस्ट नेशन नहीं है, या फिर आईसीसी को पता होता है कि आने वाले टाइम में कौन सी टीम जो है वो टेस्ट नेशन बनने की क्लोज है, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप एटलीस्ट मैच दो. यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग इंडिया एंड बांग्लादेश. भाई इंडिया बांग्लादेश खेल लेगा, इंडिया बांग्लादेश की सीरीज आप करा दोगे, ठीक है. सो इट्स बेटर कि आप बांग्लादेश को किसी ऐसी टीम के साथ खिलाओ जो आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में टेस्ट नेशन बहुत जल्दी बन सकता है, ठीक है. तो ओडीआई स्टेटस इनके पास है, टेस्ट स्टेटस इनको मिल सकता है. देयर इज नो पॉइंट कि आप दो उन टीम को साथ में रख दो जो ऑलरेडी बायलैटरल खेलती हैं. सो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वार्म अप मैच. यार आप क्रिकेट को ग्रो नहीं कर रहे हो. एंड प्लीज ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश इसलिए क्योंकि अगर इंडिया और नेपाल हो जाता तो लोग कम देते. आई एम डैम श्योर अगर आप इंडिया और नेपाल वार्म अप मैच डाल देते, इस मैच से आपकी जितनी व्यूअरशिप आ जाती उतनी नहीं आती किसी और वार्म अप मैचेस से. सो ये थोड़ा सा इशू है और मुझे लगता है सीरियसली कि इस पर काम करने की बहुत जरूरत है. मुझे लगता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ ट्वीट्स ऑन ट्विटर जहां पर लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, तो मैं इस पोर्शन से काफी ज्यादा अग्री करता हूं कि नेपाल को मिलना चाहिए था टेस्ट नेशन. लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर टेस्ट नेशन टीम को एक नॉन टेस्ट नेशन टीम वार्म अप मैच में मिलनी चाहिए. यहां पर मैं नेपाल या फिर नामीबिया या फिर नीदरलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं. यहां पर इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर एक नॉन टेस्ट नेशन टीम एक टेस्ट नेशन टीम के साथ खेलती है तो उसको लेवल पता चलता है, उसको बहुत सारी चीजें पता चलती है. यार आपको जसप्रीत बुमराह बॉलिंग रोज नहीं करता, आपको शाहिन शाह अफरीदी रोज बॉलिंग नहीं करता, आपको नसीम शाह करके रोज बॉलिंग नहीं करता है और आप उनके साथ रोज टाइम स्पेंड नहीं करते हो और आपको नहीं मिलेगा आगे मौका करने का बिकॉज आप तो बायलैटरल वैसे ही नहीं कराओगे. सो इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट उनको वार्म अप मैचेस में नॉन टेस्ट नेशन और टेस्ट नेशन को दो. सो इस पूरे वार्म अप मैच में मुझे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक यूजलेस वार्म अप लग रहा है एंड वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक यूजलेस वार्म अप लग रहा है. जब आपके पास 20 टीम्स हैं, जब आपके पास टीम्स वैसी हैं जो यूजुअली नहीं आती हैं हमारे सामने, तो इट वुड हैव बीन बेटर कि आप उनको अच्छी टीम देते.
हार वो भले जाते, ठीक है, आपने पापुआ एंड गिनी का ऑस्ट्रेलिया से मैच करा दिया होता, हार भले ही जाते, वो क्या होता, मतलब ठीक है आपने ऑस्ट्रेलिया, और मैं पता मैं एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया है ना, शायद मैं ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के उतने खिलाफ भी नहीं हूं, क्योंकि ठीक है आपने नामीबिया जिंदगी में शायद 15 साल लगा देगी तब जाएगा कभी ऑस्ट्रेलिया से खेलने का उसको मौका मिलेगा, ठीक है, उसको पता चलेगा, लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, व्हाट्स द होल पॉइंट। वही ऑस्ट्रेलिया किसी और से खेल रहा होता, वही वेस्ट इंडीज किसी और से खेल रहा होता, वही बांग्लादेश किसी और से खेल रहा होता, और वही इंडिया किसी और से खेल रहा होता, 4 नॉन टेस्ट नेशन टीम का फायदा होता इसमें। ऐसे आपको क्रिकेट को ग्रो करना होता है, ठीक है, 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आता हूं, मुझे पता है इस वाले पॉइंट से आप में से शायद बहुत लोग अग्री नहीं करोगे, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ जगह पर देख रहा था, ट्विटर पर खास करके, बिकॉज मैं ट्विटर काफी स्क्रॉल करता रहता हूं, कि एक टॉपिक चल रहा है कि आईसीसी जो है वो इंडिया को बहुत फेवर करता है सो दैट इंडिया ट्रॉफी जीत सके। आईसीसी इंडिया को फेवर करता है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। हाँ, ये बात सही है कि जितना भी रेवेन्यू जाता है उससे इंडिया से एक बड़ा रेवेन्यू जाता है एंड आईसीसी इंडिया को फेवर करता है, बट आईसीसी इंडिया को इसलिए फेवर नहीं करता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए या इंडिया बड़े टूर्नामेंट्स जीत जाए। आप खुद ही सोचो यार, सेमीफाइनल तक सपोज करो 4 टीम आती है, ठीक है, एंड व्हेन आई विल आस्क यू, आपसे अगर मैं पूछता हूं, यू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिकेट में टॉप 4 टीम मुझे बताओ किसी भी फॉर्मेट में, आप इंडिया को उसके बाहर नहीं रखोगे। आपको भी बात पता है कि भाई आप अगर ऑस्ट्रेलिया बोलोगे, ठीक है, उसके बाद आप मे बी न्यूजीलैंड बोल दो या इंग्लैंड बोल दो, बट 4 टीम में इंडिया एक टीम होगी, चाहे आप टेस्ट की बात करो, चाहे आप ओडीआई की बात करो, चाहे आप T20 की बात करो। बट करेंटली अभी जो T20 टीम जा रही है मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं, और मेरे अकॉर्डिंग ये टीम और स्ट्रांग हो सकती थी, बट स्टिल अगर आप 4 टीम की बात करोगे तो आप इंडिया को उसमें रखोगे। आई होप कि आप इसमें अग्री करोगे। लेकिन जो आईसीसी का सिंपल फंडा जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप इंडिया को वैसे मैचेस दो जहां व्यूअरशिप ज्यादा है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया जीते या हारे। मतलब आप खुद सोचो ना, अगर इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा है, क्यों अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में होता है? मोस्ट ऑफ में ये होता है ना, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान का साथ में मैच होता है और वो व्यूअरशिप सारी अदर व्यूअरशिप से ज्यादा होती है। वो मैच जितना रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है बाकी मैचेस नहीं देते हैं। सो इंडिया का शेड्यूलिंग इस तरह से होती है, मैं मानता हूं कि इंडिया जो है वो ऐसे मैचेस खेले जहां से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। इस तरह से नहीं होती है कि आप खुद ही सोचो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, लेट्स से ये 4 टीम पहुंचती है सेमीफाइनल में। अब आईसीसी ऐसा क्या कर लेगा और किसी अदर कंट्री में जाकर के कि इंडिया जाकर के यूएसए में या वेस्ट इंडीज में इन 4 में से किसी टीम के साथ खेल रही है और उसमें इंडिया का फेवर हो रहा है। सिर्फ व्यूअरशिप ज्यादा आ सकती है और इस वजह से शेड्यूलिंग ऐसी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान ये 2 टीम ऐसी है जिनकी व्यूअरशिप अच्छी आती है, तो ये ऐसे जगह पर एंड अप हो जहां व्यूअरशिप अच्छी आए, ना कि इसलिए कि भाई इंडिया जो है वो ट्रॉफी जीत जाए। ऐसा होता तो अब तक पिछले 10-12 साल में कितनी जीत चुके होते। सो ये मुझे एक लगा एक टॉपिक, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है वो व्यूअरशिप के लिए ज्यादा शेड्यूलिंग होती है, जीतने के लिए नहीं होती है। आई रियली वांट योर व्यू ऑन दिस। एंड वार्म मैच को लेकर के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक टेस्ट नेशन और एक नॉन टेस्ट नेशन होना चाहिए सो दैट क्रिकेट को हम ग्रो करा सके। आई रियली वांट यू to tell me in the comment section कि what's your view on this, and sorry if I was a little harsh today because मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था चीज। and so that's all it for today, and do let me know how do you feel, and अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर आगे भी डिस्कशन कर सकते हैं। till then you guys take care and I'll see you tomorrow. till then bye bye.